देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और बहुत लोग शौक से भी चुनाव लड़ते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कौन चुनाव लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। ये तो जनता तय करेगी कि किसे जिताना है। तो जनता पूरी तरह से तैयार है आरजेडी के दोनों उम्मीदवार को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए। चाहे हमारे विपक्ष के लोग लाख प्रयास करें, चाहे जितना जोर लगा ले, सबसे आगे होगी आरजेडी। इस बात में कहीं कोई शक शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। दावे के साथ डंके की चोट पर कह रहे हैं, आरजेडी दोनों सीटों पर उपचुनाव में बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान में क्लीन स्वीप करने जा रही है। लोग लिख करके हमारे विरोधी एनडीए के रख लें। संयुक्त किसान मोर्चा 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कलश यात्रा निकालेगी। 18 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन होगा और 26 अक्टूबर को लखनऊ में महापंचायत होगी। योगेंद्र यादव ने ऐलान किया। नहीं, देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो कार्यक्रम तय किए गए हैं आंदोलन के, वो बिल्कुल वाजिब है, जायज़ है। आज देश का किसान परेशान है और सरकार चाहती नहीं कि किसानों की समस्याओं का समाधान करें। तो केंद्र की सरकार किसान विरोधी है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। तो संविधान में, लोकतंत्र में सबको ये अधिकार है सड़कों पर उतरे अपने वाजिब हक के लिए। तो किसान, हमारे अन्नदाता भाई अपनी वाजिब हक को लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं, आंदोलन को और धारदार कर रहे हैं। हम लोगों का समर्थन रहा है पहले से ही सभी विपक्षी पार्टियों का। किसानों के साथ इस तरह अन्याय और अत्याचार सरकार को नहीं करना चाहिए। किसानों के साथ समझौता करके ये तीनों कृषि कानून जो सरकार ने बिल बनाए हैं, इसे अविलंब वापस लेना चाहिए। ये काला कानून है। जो सच्ची आवाज़ को रोके वो दीवार गिरेगी। काले कानूनों की जननी ये किसान का जो बिल, कृषि बिल है, ये सरकार भी गिर कर रहेगी। उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी। लखीमपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले को अपराधी मत समझो। उन्होंने केवल प्रदर्शनकारियों के ऊपर एसयूवी चलाने पर प्रतिक्रिया दी थी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा। देखिए, किसान नेता जो अगुवाई कर रहे हैं किसान आंदोलन का, राकेश टिकैत जी, वो अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, उसको किसानों के द्वारा नहीं किया गया। तो जायज़ बात है। अब इस भीड़ में जिस तरह से क्रूर और अलोकतांत्रिक चेहरा देखने के लिए मिला सरकार का, इससे निंदनीय, शर्मनाक तो घटना हो ही नहीं सकती। तो राकेश टिकैत ने, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे भी भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए हैं, तो उसी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल ठीक कहा। इसी कानून के प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के जालंधर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह बादल के वाहन पर जूता फेंका। देखिए, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं। लेकिन प्रदर्शन में, आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इस तरह के हरकतों का कोई हम समर्थन नहीं कर सकते। ठीक है, सबको अपना अधिकार है अपनी वाजिब मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का, विरोध करने का। उसमें संवैधानिक रूप से दिया गया है, आप कर सकते हैं। लेकिन कोई किसी पर चप्पल फेंक दे, कोई किसी पर गाड़ी चढ़ा दे, ये उचित नहीं है। इसकी निंदा होनी चाहिए।